आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का हिस्टोरिकल सिनेरियो लेना चाह रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं घटना चक्र के। और आइए स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल सिनेरियो देखते हैं उत्तराखंड का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इन द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस फ्रॉम कुमाऊं रीजन बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहला मेंबर काउंसिल का, प्रोविंशियल काउंसिल का किसका? यूपी का, कुमाऊं से इंडिपेंडेंस से पहले कौन था? तो ये कौन है? गोविंद वल्लभ पंत है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या है इनका। फर्स्ट मेंबर टू द काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ यूपी यूनाइटेड प्रोविंस फ्रॉम कुमाऊं रीजन वाज गोविंद वल्लभ पंत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ही वॉज बॉर्न ऑन 10 सितंबर 1887 इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, जब इनका जन्म हो रहा है ना, इसी टाइम पे गढ़वाल राइफल भी बन रही है। तो गढ़वाल राइफल अगर हम देखें तो वो भी 1887 में ही बन रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, ही स्टार्टेड लीगल प्रैक्टिस इन काशीपुर। अब इन्होंने काशीपुर में प्रैक्टिस शुरू करी, लेकिन लॉ की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर, जब इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले ली, उसके बाद उन्होंने काशीपुर में क्या करा? लीगल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और इनको भारत रत्न मिला है 1957 में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और ये कब आया था? 2006 के यूके पीसीएस में ही क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड है द कॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड एज अ सेपरेट स्टेट। मतलब क्या कारण बढ़ गया कि हमें उत्तराखंड नाम का एक स्टेट बनाना पड़ गया? तो पहला क्या है इसमें क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन क्या है? विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे नहीं, किसी भी गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचते तब तक हम उसे सोचवाए ना। कंजर्वेशन द माउंटेन, कंजर्वेशन ऑफ द माउंटेन कल्चर, कोई मतलब नहीं है। इम्बैलेंस डेवलपमेंट एंड बैकवर्डनेस, यस, यहाँ पे बैकवर्डनेस बहुत हो गया था, यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, इसीलिए हमें एक उत्तराखंड की मांग करी कि उत्तराखंड एक स्टेट, एक अलग सा सेपरेट स्टेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। देखो, जो मेन रीजन है बनाने का उत्तराखंड को, वो था यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी माउंटेनियस रीजन्स में। तो उत्तराखंड जो है इस बेसिस पे बनाया गया कि यहाँ पे बहुत इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट है और यहाँ पे बैकवर्डनेस भी है। तो जो पहली डिमांड थी स्टेट की वो 97 में और 2000 में स्टेट जो है बन के रेडी हो गया। तो व्हेन वाज गोरखा रूल स्टैब्लिश इन कुमाऊं? तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गोरखा रूल कब आया कुमाऊं में? तो ये आता है 1790 में। ठीक है, 1790 में हमें गोरखा रूल देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखो, गोरखा ने कैप्चर किया कुमाऊं को 1790 में और गढ़वाल को 1404 में। किसमें? इन द बैटल किंग ऑफ गढ़वाल, प्रद्युमन शाह जो है, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है खुड़बड़ा देहरादून के पास। यहाँ भी बैटल ऑफ खुड़बड़ा होता है 1804 में और यहाँ पे प्रद्युमन शाह जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन यही है कि खुड़बड़ा का बैटल हुआ कब? तो 1804 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कुमाऊं परिषद। देखो, कुमाऊं परिषद जो नैनीताल में बनी थी, ये बनी थी 1916 में, लेकिन इसकी कहानी कहीं ना कहीं 1908 में शुरू हो गया था। इसके ऊपर विचार रखा गया कि 1908 में कि हमारे पास एक परिषद होनी चाहिए। 1916 में जाकर ये कहीं जाके सक्सेसफुल हुई। हम देखते हैं इस परिषद के 6 सेशंस होते हैं और 1926 में जाकर ये कांग्रेस में विलय हो जाता है, यानी कि मर्जर हो जाता है किसमें? कांग्रेस में। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। कुमाऊं परिषद का फॉर्म हुआ 16 में और इसमें जो था फ्रीडम स्ट्रगल में ये आया उत्तराखंड में। इसके जो लीडर थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत, दारादत्त गैरोला, भद्रदत्त पांडे। गढ़वाल सर्वदलित परिषद। जब भी दलित वर्ड आए ना, तो दलित में समझ जाना कि जयनंद भारती के बारे में बात की जा रही है। तो 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद बना गया। किसने बनाया था? जयनंद भारती जी ने बनाया था। जयनंद भारती जी का जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। उस टाइम उत्तर प्रदेश था, पौड़ी में हुआ था और इन्होंने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था। किस साल अल्मोड़ा में कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया? तो ये किया गया था 1912 में। What was the name of the great leader of Uttaranchal who died as a consequence of hunger strike started by him in jail 1942? देखो, ये थोड़ा सा गलत है। एक्चुअल में जेल में तो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर से गई है जेल में और जेल में इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई 1944 में। इन्होंने 84 दिन का क्या रखा था? फास्ट हंगर स्ट्राइक रखी थी, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक बंदे थे। इनके नाम था देवन दियोसमन। ठीक है,
देखो देव सरम का जन्म जो हुआ था जौल गांव में हुआ था, जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। इनका जन्म हुआ था जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, यानी कि 1916 में। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, और सुमन जो थे उनको टिहरी जेल में डाला गया। वहाँ पे इनके साथ बहुत इनह्यूमन बिहेवियर हुआ, जिसके खिलाफ ये चले, और इन्होंने आगे जाके 84 डेज का एक हंगर स्ट्राइक रखी, जिनमें इनकी डेथ हो, निमोनिया से इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th में, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड अवे ऑन 25 जुलाई 1944 आफ्टर अ हंगर स्ट्राइक ऑफ 84 डेज। यानी 84 दिन का फास्ट हंगर स्ट्राइक रखी इन्होंने, और इसलिए उनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ हुई थी, कौन थे? श्रीदेव सुमन जी की बात कर रहे हैं। तो गढ़देव, देखो एक चीज और भी थी, अब इंपॉर्टेंट क्यों थे वो देखते हैं। गणदेश सेवा संघ इन्होंने बनाया था 1938 में। कहाँ पे बनाया था? दिल्ली में बनाया था। ठीक है, होता क्या है कि ये एक आईएनसी की बैठक होती थी श्रीनगर में, स्पेशल बैठक थी। उसमें जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, और उनकी बहन महालक्ष्मी पंडित भी आती हैं। ठीक है, और हमारे तरफ से देव सुमन भी जाते हैं वहाँ पे। इन्हें उत्तराखंड की एक बात चलती है कि होना चाहिए, एक अलग राज्य होना चाहिए, इस तरह की कुछ बात चलती है। और ये जाकर क्या करते हैं, दिल्ली में जाके ये गणदेश सेवा संघ कर लेते हैं। उसके बाद इसका हिमालय देश सेवा संघ इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टिहरी राज्य प्रजा मंडल। अब 1938 में इन्होंने गणदेश कर दिया। अगले ही साल 1939 में देहरादून में भी इन्होंने खोलना था, तो उन्होंने उसके लिए खोला टिहरी राज्य प्रजा मंडल। तो ये कि इन्होंने खोला श्रीदेव सुमन जी ने ही खोला था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो देखो क्या लिखा है, टिहरी राज्य प्रजा मंडल ये भी श्रीदेव सुमन जी ने 1939 में देहरादून में खोला, और इन्होंने देवनागरी महाविद्यालय दिल्ली में खोला। मतलब एक स्कूल था देवनागरी महाविद्यालय, और इन्होंने कुछ पोएम्स भी अपनी जो हैं स्टैब्लिश करी, 1937 में पब्लिश करी, जो किसके उसमें, सुमन सौरभ के नाम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टिहरी स्टेट बिकम अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये कब बना था? 1 अगस्त 1949 में ये बना था। तो थोड़ा सा एक डेप्थ में लेके चलते हैं इसे, क्या है इसके बॉक्स में देखते हैं। टिहरी प्रजा मंडल जो है 1939 में देहरादून में, आज के टाइम में उत्तराखंड है। इसके स्टैब्लिशमेंट के बाद जो इसकी लीडरशिप थी देव सुमन में थी, और इसका मूवमेंट जो था वो लोगों ने और इंटेंसिफाई कर दिया। यह हंगर स्ट्राइक में चले गए, और देव सुमन जो है लड़ते लड़ते इनकी डेथ भी हो गई थी। तो डायनेस्टी रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, और ऐसे करते करते ये जो है टिहरी आज 1 अगस्त 1949 को ये उत्तर प्रदेश का क्या बन गया था, एक डिस्ट्रिक्ट बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड टिहरी स्टेट मर्ज विद इंडियन यूनियन। तो अभी हमने देखा कि 1 अगस्त 1949 को ही बन गया था। श्रीदेव सुमन किस चीज के लिए लड़ रहे थे? तो वो डायनेस्टी रूल टिहरी के लिए लड़ रहे थे। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल उत्तराखंड प्रजा मंडल वॉज फॉर्म्ड। बात तो सही है कि प्रजा मंडल बनी, कि इन्होंने बनाई, देव सुमन जी ने बनाई। कब बनाई? 1939 में बनाई। कहाँ बनाई? देहरादून में बनाई। देहरादून किस में आता? टिहरी स्टेट में आता था। तो सी पार्ट हो जाएगा इसका। प्रजा मंडल स्टैब्लिश किया देहरादून में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टिहरी के राजा से लड़ना था इन्हें, उनकी प्रजा को टिहरी के राजा से लड़ना था। तो देखो उत्तराखंड पीसीएस में कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है। अगर हम प्रजा मंडल की कुछ बात देखें तो देखते हैं 23 जनवरी 1938 को ये हरिपुरा सेशन होता है, और उसी में ये प्रजा मंडल को क्या करते हैं? स्टैब्लिश करते हैं, है ना। अगर हम पूछें हरिपुरा सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें थे कौन, तो आपको याद होगा 1938 में SC बोस थे। हरिपुरा कहाँ पर है? ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद 1939 में अगर हम देखें तो SC बोस फिर लड़ते हैं त्रिपुरी सेशन के लिए, जो कि MP में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गांधी जी जो है अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, इसका नाम था पिताभाई सीतारमन, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस की एक बुक भी लिखी है। SC जो है सुभाष चंद्र बोस जो है मतलब गांधी जी के जो वो थे कैंडिडेट थे, उनको हरा देते हैं। गांधी जी कहते हैं ये हार मेरी है, उनकी नहीं, और ऐसे करके कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी काफ़ी लोग रिजाइन कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ऐसा तो कुछ काम चलेगा नहीं, है ना, मैं अकेले कैसे काम करूं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ पर रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से, और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक खोल देते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों ही चले गए तो इसके अलावा किसको बिठाया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को वापस से इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है 1939 में। ठीक है, तो देखो जब ये चल रहा है ना, इसी का प्रजा मंडल को स्टैब्लिश किया जा रहा है। और इसके स्टैब्लिशमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव रखेगा? जो स्टैब्लिशमेंट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का इन द स्टेट होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए।
बेगर कानून हट जाना चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए, और तो लास्ट बात है कि भाई हमें कंप्लीटली फ्रीडम चाहिए अपने टीरी स्टेट के राजा से। ठीक, पहला कमिश्नर अगर हम देखें तो कुमाऊं कौन था, तो गार्डनर थे। श्रीनगर पवार डायनेस्टी किसने फाउंड करी है, तो ये फाउंड करी है अजय पाल ने। अच्छा, चांदपुर गढ़ कहाँ पर है, तो ये चमोली में। चांदपुर गढ़ बेसिकली ये दूधा तोली की उसमें ही आता है, पहाड़ियों में आता है, और दूधा तोली क्या है, उत्तराखंड का पामीर भी इसको ही बोलते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करने की कौन सी बात एकदम किंग और कैपिटल उसकी सत्य है। ठीक है, तो देखो सोमचंद राजभोंगा बिल्कुल सही है, कनकपाल देवकाल गलत है, अजय पाल गलत है, मांस गलत है। थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है। देखो अजय पाल ने अपनी कैपिटल चांदपुर से देवलगढ़ लाया 8 में, और देवलगढ़ से श्रीनगर लाया 12 में। अजय पाल जो था कनकपाल का डिसेंडेंट था, और ये रूल करते थे चांदपुर गढ़ में 756 एडी में। सोमचंद ने राजभुंगा फोर्ट बनाया चंपावत में, और सुदर्शन शाह ने अपनी कैपिटल टिहरी बनाई, और जो लास्ट थे इसके मानविंदर शाह या मानशाह थे। ठीक है, कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था, तो मानस खंड था इसका पौराणिक नाम। आगे देखते हैं, जो रियल नेम है चंद्र सिंह गढ़वाली का वो क्या है, तो चंद्र सिंह भंडारी था इनका नाम, और गढ़वाली इनको किसने दिया था, गढ़वाली इनको दिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसके में। जो रियल नेम है चंद्र सिंह गढ़वाली का वो चंद्र सिंह भंडारी है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, और 23 अप्रैल 1930 में। दरअसल की जो बटालियन थी इनका बटालियन का था 2/18 इनकी थी बटालियन, गढ़वाल राइफल्स थी, और ये रेड कुर्तीज के ऊपर गोली चलाने से मना कर देते हैं, इसलिए इनको जो है 11 साल की जेल हो जाती है। टिहरी में गढ़वाल में डंडक मूवमेंट हुआ, तो डंडक मूवमेंट बेसिकली डंडक जो है फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो ये फॉरेस्ट के लिए मूवमेंट था। नागकटी रानी किसे बोलते हैं, तो कर्णावती को बोलते हैं। इनके वाइफ का नाम था पतिशा, महापतिशा, महिपत पतिशा, महिपत शाह। जैन 1921 में क्या होता है, सरयू नदी के किनारे, अब जनवरी को 13-14 को उत्तरायण मेला था, तो उसमें सरयू नदी के किनारे ये कुली बेगार खत्म करते हैं। कैसे, तो कुली बेगार जो है मतलब ये सरयू नदी जो है बागेश्वर से आती है, और ये क्या करते हैं कि उसमें रजिस्टर्स को क्या करते हैं, बहा देते हैं। कौन कौन था, बद्रीदत्त हरगोविंद और चिरंजी लाल। ठीक है, यहीं पे जो है बद्रीदत्त पांडे को क्या बोलते हैं, कुमाऊं केसरी का टाइटल दे दिया जाता है। तो कुमाऊं के पूर्वांचल केसरी कौन है फिर, अगर कुमाऊं ही है तो पूर्वांचल और कुमाऊं एक ही होता है, वो होता है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, अगर बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो ये कुली बेगार, अभी हमने देखा कुली बेगार के तो हीरो है ही है, आईएनसी के मेंबर भी हैं ये, लेकिन हिंदू महासभा के नहीं है ये। जो पर्सन है जिसे गांधी ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, तो वो होते कौन, इंद्रमणि बडोनी साहब थे। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो बडोनी जी हैं ये गांधी ऑफ उत्तराखंड है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 टिहरी में हुआ था, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या थे, इलेक्टेड मेंबर थे देवप्रयाग कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार 1967 में। इन्होंने क्या करा, 2 अगस्त 94 में एक हंगर स्ट्राइक करी कि हमें उत्तराखंड जो है एक सेपरेट स्टेट चाहिए। हालांकि उत्तराखंड बनने से जस्ट पहले इनकी डेथ हो जाती है। गांधी ऑफ उत्तराखंड कौन है, तो गांधी ऑफ उत्तराखंड है इंद्रमणि बडोनी जी। अल्मोड़ा कॉइन्स बियर द नेम, तो अल्मोड़ा कॉइन्स पे किस किस का नाम है, तो अल्मोड़ा कॉइन पे नाम है शिवदत्ता, शिवपलिता, हरिदत्ता, इन तीनों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो जो नेम है वो है असिका, गोमित्रा, शिवदत्ता, शिवपलित, हरिदत्त, शिवरक्षिता, शिलावर्मन, ये सब लिखे हैं अल्मोड़ा कॉइन्स पर, और ऐसे कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं। फिर है उत्तरांचल हिस्टोरियन नोन एज सरनेम चरण। तो देखो 2002 के उत्तराखंड पीसेस में क्वेश्चन आया है, चरण किसे बोलते हैं, तो चरण बोलते हैं शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो शिव प्रसाद डबराल क्या थे, एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड लिखी थी, इन्हें चरण भी बोलते हैं। गढ़ केसरी, अब जैसे कुमाऊं केसरी देख लिया बद्रीदत्त पांडे, तो गढ़ केसरी कौन है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं, इन्हें गढ़ केसरी बोलते हैं क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। उन्होंने अमृतसर कांग्रेस 1919 जो की चेयरपर्सन जिसके थे कौन, मोतीलाल नेहरू जी थे।
और बैरिस्टर मुकंदीलाल भी इनके साथ थे इसमें। Who was instrumental in the establishment of Gandhi Ashram at Chanoda in 1937 for the propagation of Gandhi? तो गांधी की प्रोपोगेशन के लिए 1937 में अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम किसने खोला? तो ये थे शांति जी। कौन? शांति लाल त्रिवेदी जी। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो लीडिंग रोल था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गांधी आश्रम चनोदा में अल्मोड़ा के 1937 में क्या हुआ? वो मोहन सिंह थे। तो इट वॉज एम टू प्रोमोटिंग खादी। महात्मा गांधी अटैच्ड खादी विद द फ्रीडम मूवमेंट ड्यूरिंग द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। गांधी स्टैब्लिश खादी ग्रामोदय संघ और चरखा सिंह। एक गलती इसमें ये हो गई कि मोहन सिंह ना होके ये हैं आपके शांति लाल त्रिवेदी, मिसप्रिंट है। नेम द मुगल किंग हु टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल। तो ये थे सुलेमान शिको। ये दारा शिको के बेटे थे। इनको तो देखो क्या लिखा है, मुगल प्रिंस सुलेमान शिको जो है ये गढ़वाल में रह रहे थे और ही बॉट काउंटर पेंटिंग आर्टिस्ट कर्टियर पेंटिंग आर्टिस्ट हु इंट्रोड्यूस मुगल पेंटिंग स्टाइल इन गढ़वाल। यही है जिन्होंने मुगल पेंटिंग जो है गढ़वाल में लेकर आए। इन उत्तराखंड इन उत्तरांचल अ प्लेस रिमोट एंटीग्यूटी एंड द प्रिंसिपल सेंट ऑफ कत्यूरी किंग इज। तो ये थे बागेश्वर। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं, कत्यूरी डायनेस्टी जो पहला हिस्टोरिकल डायनेस्टी है उत्तराखंड की, ये वासुदेव जो है इनको फाउंड करते हैं। और जो पहली कैपिटल है कार्तिपुरम जो कि जोशीमठ चमोली के साउथ में आती है, और सेकंड कैपिटल थी बैजनाथ जो कि बागेश्वर कत्यूर वैली अल्मोड़ा में आती है। हु वॉज द किंग ऑफ रियासत गढ़वाल। तो रियासत गढ़वाल के किंग कब है और ये कब की बात कर रहे हैं? जब इंडिपेंडेंस मिल रहा है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे महेंद्र शाह है, मानवेंद्र शाह है। जब इंडिपेंडेंस मिल रहा है तो मानवेंद्र शाह इस टाइम पे प्रिंसली किंग है गढ़वाल के, और ये अपने पापा नरेंद्र शाह के बाद आते हैं। और इनके टाइम पे 1 अगस्त 1949 को क्या है, ब्रिटिश टेरी स्टेट जो है उत्तर प्रदेश में इनका मर्जर हो जाता है। हु डिमांडेड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया। हिल एरिया के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मांग रहे थे। तो यह है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जो है कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और कुमाऊं केसरी भी हैं। ये मेंबर थे पार्लियामेंट के, एमपी थे ये अल्मोड़ा से उस टाइम पे यूपी में। ही लेड कुली बेगार मूवमेंट इन्होंने किया था। आईएनसी के मेंबर थे, पहले बंदे थे जिन्होंने डिमांड करी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होना चाहिए 1946 में। अशोका का एक रॉक एडिक्ट है जो हमें देखने को मिलता है, वो कहाँ पर है? वो कालसी में देखने को मिलता है। और वो कब का है? वो कभी 250 BC का है। जो फेमस रॉक पेंटिंग हमें लाखू उडियार में मिलती है, ये कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा में है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो फेमस पेंटेड रॉक शेल्टर है लाखू उडियार का, वो कहीं ना कहीं स्टोन एज टाइम का है और वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। जो रॉक शेल्टर है उसमें कुछ आर्टिसंस के वो हैं एविडेंस है जो अर्ली केव ड्वेलर्स थे। वॉल सीलिंग ऑफ दिस रॉक शेल्टर आर कवर्ड विथ वाइट रेड ब्लैक कलर्ड पेंटिंग एंड ड्राइंग्स डिपिक्टिंग देयर डेली लाइफ, hunting scene and different kind of symbols. The red colored human figure engraved on the Lakhu Udiyar near Almora belongs to Stone Age, है ना? अभी देखा हमने। और ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ये इसके बाद क्वेश्चन है कि वशिष्ठ केव कहाँ पर है? तो देखो वशिष्ठ केव जो है टेरी में देखने को मिलती है। टेरी के ऋषिकेश हरिद्वार रोड पे वशिष्ठ केव एक एंशिएंट केव है जहाँ पे वशिष्ठता मेडिटेट हुए थे और इस केव को फेमस है योगा और मेडिटेशन के लिए। द फेमस हिस्टोरिकल साइट गोविशाण। तो गोविशाण कुछ नहीं, काशीपुर का ही नाम था। काशीपुर को गोविशाण बोलते थे हर्षा के टाइम पे। और एने अकबरी के हिसाब से देखें तो ये रीजन जो था कुमाऊं रूलर्स के अंडर में आता था। पंडित काशीनाथ एक ऑफिसर बेयरर था जिसके उसमें देवी चंद के टाइम पे काशीनाथ जो था एक ऑफिस बेयरर था। उन्होंने ही आज के काशीपुर का क्या कहते हैं उसे फाउंडेशन रखी। और देवी चंद को उत्तराखंड का कुमाऊं का क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इसके साथ से आज हमने हिस्टोरिकल सिनेरियो के जितने क्वेश्चंस थे घटना चक्र के वो हमने देख लिया। नेक्स्ट सेशन होगा उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे। थैंक यू।